हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नूर लिटरेचर नेस्ट। इस वीडियो का टॉपिक है टेंसेस। इंग्लिश ग्रामर का एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है टेंसेस। टेंसेस वो होते हैं जो हमें किसी एक्शन का टाइम बताते हैं। एक्शन क्या होने वाला है, क्या हो चुका है या फिर चल रहा है, इसको हम कहते हैं टेंसेस। हम टेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन टेंसेस को पढ़ने से पहले हम सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश बोलने की शुरुआत होती है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस को बनाने का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जो एक कंप्लीट मीनिंग बताता है आपको। कोई भी सिंपल सा सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, इसको हम डूअर भी कहते हैं। मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो या वो पर्सन जो एक्शन कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि शी रीड्स अ नोवेल, तो यहाँ पर ये जो शी है ये सब्जेक्ट है। आई ईट फूड, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। शी राइट्स अ लेटर, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है। आई प्ले क्रिकेट, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। शी टीचेस इंग्लिश, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है। द सन राइजेस, तो सन यहाँ पर सब्जेक्ट है। बेसिकली सब्जेक्ट वो होते हैं जो काम करते हैं, जिनके नाम होते हैं बिगनिंग सेंटेंस के बिगनिंग में। जैसे कि ही, शी, इट, आई, राहुल, सीमा, रीमा, इनको कहते हैं सब्जेक्ट। वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में किसी काम, एक्शन, हालत या फिर किसी घटना के बारे में बताते हैं। वर्ब बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या करता है, क्या हो रहा है, किस हालत में हो रहा है। इन वर्ड्स को हम कहते हैं वर्ब। जैसे कि शी रीड्स अ नॉवेल, वो नॉवेल पढ़ रही है, तो इसमें जो रीड्स है ये एक वर्ब है। आई ईट फूड, इसी तरह इसमें ईट जो है वो एक वर्ब है। शी राइट्स अ लेटर, तो ये जो राइट्स है ये वर्ब है। और आई प्ले क्रिकेट, इसमें जो प्ले है ये वर्ब है। शी टीचेस इंग्लिश, इसमें जो टीचेस है ये है वर्ब। द सन राइजेस, तो इसमें जो राइजेस है ये एक वर्ब है। ऑब्जेक्ट्स वो वर्ड्स होते हैं जिस पर सब्जेक्ट अपना एक्शन करता है। सब्जेक्ट जो काम करता है उस काम का असर जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट जिस चीज़ को लेकर काम करता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी रीड्स अ नॉवेल, वो नॉवेल पढ़ती है। तो एक लड़की है यहाँ पर पढ़ने का काम कर रही है, लेकिन वो पढ़ने का काम किससे कर रही है, नॉवेल से कर रही है। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है शी, वो अपना एक्शन नॉवेल से ख़त्म कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉवेल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ या फिर खाती हूँ, तो यहाँ पर फूड हो गया ऑब्जेक्ट। शी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। शी टीचेस इंग्लिश, तो इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। द सन राइजेस, तो इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि द सन राइजेस, देखो सन को राइज होने के लिए किसी आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी रिमोट की या फिर किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। सन अपने आप राइज होता है, तो वो अपना एक्शन खुद करता है। तो जब कोई भी सब्जेक्ट अपना एक्शन खुद करता है बिना किसी और चीज़ को इस्तेमाल किए हुए, तो उन जैसे सेंटेंसेस में हमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब काफ़ी है। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। जब बर्ड्स उड़ते हैं तो उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद वो एक्शन करते हैं बिना किसी और चीज़ को यूज़ किए हुए। ही स्लिप्स, वो सोता है। जब हम इंसान सोते हैं तो हम किसी रिमोट या फिर किसी गैजेट का यूज़ नहीं करते ऑफ कोर्स, और जो हमारा सोने का जो एक्शन है वो किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर सब्जेक्ट खुद एक्शन कर रहा है बिना किसी और चीज़ को यूज़ किए हुए, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब काफ़ी है। जब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सही से लिखे गए हैं एक के बाद एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, तो तभी हमें सेंटेंस का मतलब समझ में आता है। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता फूड ईट आई, तो हमें इसका मतलब कुछ समझ नहीं आता। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता नॉवेल शी रीड्स, तो भी ये सेंटेंस सही नहीं होता। राइट्स लेटर शी, तब भी ये सेंटेंस सही नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो सेंटेंस का कुछ मतलब निकल कर आएगा।
तो सबसे पहले जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो, अभी आप शायद खा रहे हो, ऐसा एक्शन जो अभी हो रहा है उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं जिन्हें सब टेंस भी कहते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम आगे इन 4 टेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करते हैं हमारी डेली रूटीन के बारे में बताने के लिए। जैसे कि आपकी कोई आदत है कि आप सुबह 7 बजे उठते हो, ये आपके रूटीन का हिस्सा है। तो जब आप अपने डेली रूटीन के बारे में बात कर रहे हो तो तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, एक रूटीन है। हैबिट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, आदतों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आई लाइक एन एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है। शी लाइक साइकिलिंग, उसे साइकिलिंग पसंद है। जब हम किसी की आदतों के बारे में, उनके लाइक डिसलाइक के बारे में बात करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल फैक्ट्स, मतलब कि ऐसी सच्चाई जो पूरी दुनिया में साबित है। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट में निकलता है। और फिर जनरल ट्रूथ के बारे में, जब हम किसी की सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं तो तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि दे टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो कि झूठ नहीं है, सच है। तो जब हम डेली रूटीन के बारे में, हैबिट्स के बारे में, यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में और जनरल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं तो तब हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाने के 2 स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट में सिंगुलर प्रोनाउन है जैसे कि ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन्स है जैसे रीमा, सीमा, किसी एक का नाम है, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस यूज़ करेंगे और साथ ही ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि शी गोज़ टू स्कूल डेली, यहाँ पर शी गोज़, गो के साथ हमने ई और एस को ऐड किया है क्योंकि शी सिंगुलर है। सो शी गोज़ टू स्कूल डेली, वो स्कूल रोज़ जाती है। शी टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है, तो यहाँ पर हमने टीच के साथ ई एस ऐड किया है, टीचेस इंग्लिश। ही ईट्स एन एप्पल, वो एप्पल खाता है, यहाँ पर हमने ईट के साथ एस ऐड किया है। तो जब भी सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में जो नाम आएगा पहले सब्जेक्ट, अगर वो सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस ऐड करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस फॉर्म करने का सेकंड स्ट्रक्चर ये है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि प्लूरल प्रोनाउंस है आई, वी, यू, दे, एंड प्लूरल नाउन्स हैं जैसे कि चिल्ड्रन, टीचर्स, पीपल, फ्लावर्स। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा का नाम है या फिर एक से ज़्यादा के प्रोनाउंस हैं तो तब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ई, एस और एस जैसे लेटर्स हम वर्ब के साथ ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर हमने आई गो लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, हमने यहाँ पर गो के साथ एस या फिर ई एस जैसा कुछ भी ऐड नहीं किया है। दे टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। वी ईट एन एप्पल, हम एप्पल खाते हैं, तो यहाँ पर टीच में और ईट में हमने एस या ई एस जैसा कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो जब भी प्रोनाउन या फिर नाउन प्लूरल है तो हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और हम एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे। चलो हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखो शी गोज़ टू स्कूल, तो ये जो शी है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। और शी टीचेस इंग्लिश, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है। ही ईट्स एन एप्पल, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है। तो जब भी कोई सिंगुलर प्रोनाउन या फिर नाउन है तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करेंगे। अगर सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है, सिंगुलर नाउन नहीं है, प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल नाउन है जैसे कि आई, वी, यू, दे, या फिर चिल्ड्रन, टीचर्स, पीपल, फ्लावर्स, ऐसे नाउन और प्रोनाउंस है जो प्लूरल है, तो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और हम एस और ई एस बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश वोकैबुलरी में तो कितने सारे वर्ड्स हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, तो किसके साथ हमें एस लगाना है, किसके साथ हमें ई एस लगाना है, ये कन्फ्यूजन है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो चलिए मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ। तो समझो, ऐसे एक्शन वर्ड्स जो एंड होते हैं एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ, उनके साथ
आप यूज़ करोगे ES, जैसे कि गो जो कि एंड होता है O से, ये बन जाएगा गोज़। वॉश जो एंड होता है SH से, ये बन जाएगा वॉशेस। वॉच जो एंड होता है CH से, ये बन जाएगा वॉचेस। पास जो एंड होता है SS से, ये बन जाएगा पासेस। फिक्स जो एंड होता है X से, ये बन जाएगा फिक्सेस। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर प्लस Y से एंड हो रहा है तो तब आप Y को रिमूव करोगे और आप IES ऐड करोगे। जैसे कि स्टडी, स्टडी में ये जो D है ये एक कॉन्सोनेंट लेटर है और ये वर्ड एंड हो रहा है Y से, तो आप यहाँ पर Y को रिमूव करोगे और IES को ऐड करोगे, तो स्टडी बन जाएगा स्टडीज़, ट्राई बन जाएगा ट्राइज, क्राई बन जाएगा क्राइस। नेक्स्ट है, अगर कोई ऐसा एक्शन वर्ड जो एंड होता है वोवेल लेटर और Y से, तो तब आप सिर्फ S ऐड करोगे। जैसे कि प्ले, PLAY, ये जो A है ये एक वोवेल है और ये वर्ड एंड हो रहा है Y से। तो जब भी ऐसा एक्शन वर्ब हो या फिर ऐसा एक्शन वर्ड हो जो कि एंड होता है वोवेल लेटर और Y से, तो तब आप सिंपली S ऐड करोगे। जैसे कि प्ले बन जाएगा प्लेज, एन्जॉय बन जाएगा एन्जॉयज़, बाय बन जाएगा बाइज़, क्योंकि ये जो A O U है ये सारे वोवेल लेटर्स हैं और ये एंड हो रहा है Y से। आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि कब आपको S, कब आपको ES और कब आपको IES यूज़ करना है। नेक्स्ट जो सब टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस है जो ये बता रहा है कि इस वक्त क्या एक्शन हो रहा है और ये परमानेंट नहीं होता, मतलब कि ये एक्शन टेम्परेरी होता है, कभी भी स्टॉप हो सकता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं सो रही हूँ, वो खा रहा है, वो गा रहा है, वो जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा एक्शन जो कि शुरू हुआ है और चल रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं, इसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस को फ्रेम करने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। आप इज, एम, आर एक साथ एक सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ करने का भी अपना एक रूल है। देखो, अगर सब्जेक्ट में आई है तो आप एम यूज़ करोगे और वर्ब के साथ ING, जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम डांसिंग, आई एम स्टडिंग। एम यूज़ होता है सिर्फ एक कंडीशन में, अगर सब्जेक्ट में आई है, आई एम, उसके साथ जो वर्ब होगा उसमें हम यूज़ करेंगे ING, फिर हम लिखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह आपका सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रही हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं स्टडी कर रही हूँ। तो एम यूज़ होगा सिर्फ एक कंडीशन में, अगर सब्जेक्ट में आई है और वर्ब के साथ हम ING यूज़ करेंगे। जब भी सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर प्रोनाउन होगा तब हम ईज़ का यूज़ करेंगे। जैसे कि शी इज़ कुकिंग फूड, शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ हम यूज़ करेंगे इज़। कुक प्लस ING मीन्स वो प्लस ING, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो शी इज़ कुकिंग फूड। ही इज़ प्लेइंग आउटसाइड, ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इज़ यहाँ पर हमने यूज़ किया है, प्ले विथ ING, आउटसाइड हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो ही इज़ प्लेइंग आउटसाइड। रीमा इज़ टॉकिंग ऑन फोन, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। सो ये जो शी, ही, रीमा, इट है, ये सारे सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन्स हैं, तो इसीलिए इसके साथ हम यूज़ करेंगे इज़, वर्ब विथ ING। नेक्स्ट है आर। जब भी सब्जेक्ट में नाउन्स और प्रोनाउंस प्लूरल होंगे, जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट, चिल्ड्रन, पीपल या फिर यू, वी, अस, दे, तो इन कंडीशन में हम आर का यूज़ करेंगे। जैसे कि दे आर प्लेइंग आउटसाइड, दे एक प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, उसके साथ हम यूज़ करेंगे आर। प्ले हमारा वर्ब है, उसके साथ हम ऐड करेंगे ING, आउटसाइड हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो दे आर प्लेइंग आउटसाइड। वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, सो वी एक प्लूरल प्रोनाउन है, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। स्टूडेंट्स आर राइटिंग एन एग्ज़ाम, सो स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है जिसके साथ हम यूज़ करेंगे आर। राइट हमारा वर्ब है, उसके साथ हम ऐड करेंगे ING।
एन एग्जाम हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स आर राइटिंग एन एग्जाम। नेक्स्ट जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि एक्शन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है या फिर एक्शन पास्ट में हुआ था, उसका रिजल्ट अब प्रेजेंट में आया है। उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जब भी टेंस में परफेक्ट की बात आती है तो ये समझ लो कि परफेक्ट हमेशा तब यूज़ होता है जब एक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो एक्शन की बात की जाती है जो एक्शन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है या फिर ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ था उसका रिजल्ट प्रेजेंट में आया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा विथ ऑब्जेक्ट। तो आप एक ही सेंटेंस में हैज़ और हैव यूज़ नहीं कर सकते। हैज़ का यूज़ हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन्स और सिंगुलर प्रोनाउंस है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, जैसे कि रीमा, सीमा, राहुल और ही, शी, इट। अगर किसी एक इंसान का नाम है, किसी एक चीज़ का नाम है तो तब हम हैज़ यूज़ करेंगे। शी हैज़ गॉन टू स्कूल। तो सी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ और हमारा गो बन जाएगा गॉन, क्योंकि हमें यहाँ पर V3 यूज़ करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है और हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल। शी हैज़ गॉन टू स्कूल। ही हैज़ रिटन अ लेटर। ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है जिसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़। राइट बन जाएगा रिटन और लेटर बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ही हैज़ रिटन अ लेटर। सीमा हैज़ गॉट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। इस सेंटेंस में आप देखो सीमा ने एक एक्शन किया था जो कि पास्ट में था। वो एक्शन था एग्ज़ाम लिखने का, जिसका रिजल्ट अब प्रेजेंट में आया है। तो सीमा एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ हमने यूज़ किया है हैज़ और गेट बन जाएगा गॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो सीमा हैज़ गॉट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। सीमा को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले हैं। शी हैज़ गॉन टू स्कूल। वो स्कूल गई है। ही हैज़ रिटन अ लेटर। उसने लेटर लिखा है। तो ये सारे सेंटेंसेस हमें उस एक्शन के बारे में बता रहे हैं जो एक्शन प्रेजेंट में अभी कंप्लीट हुए हैं। हैव का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तब करते हैं जब सब्जेक्ट में नाउन्स और प्रोनाउंस प्लूरल हो, जैसे कि नाउन्स डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, पीपल और प्रोनाउंस जैसे कि आई, वी, यू, दे। ये सारे प्लूरल नाउन और प्रोनाउंस हैं। तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी विद ऑब्जेक्ट, जैसे कि दे हैव गॉन टू स्कूल। वो स्कूल गए हैं। दे एक प्लूरल प्रोनाउन है जिसके साथ आएगा हैव और गो बन जाएगा गॉन विद ऑब्जेक्ट स्कूल। वी हैव रिटन अ लेटर। हमने लेटर लिखा है। आई हैव अ बाईसाइकिल। मेरे पास बाईसाइकिल है। तो इंग्लिश ग्रामर में आई और यू दोनों भी प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं। तो आई और यू के साथ हम यूज़ करेंगे हैव। आई हैव अ बाईसाइकिल। यू हैव अ बुक। दे हैव वॉच्ड द मूवी। सो दे एक प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव। वॉच बन जाएगा वॉच्ड और मूवी हमारा ऑब्जेक्ट है। सो दे हैव वॉच्ड द मूवी। प्रेजेंट टेंस में जो लास्ट सब टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जो हमें ये दिखाता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था, कोई काम कुछ वक्त पहले शुरू हुआ था और वो काम अभी भी चल रहा है। जैसे कि समझ लो कि जब आप छोटे थे, आप नर्सरी में पढ़ रहे थे, फिर आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड किया, सेकंड, थर्ड और ऐसे ही आप आगे बढ़ते गए और अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो। तो आपका ये जो पढ़ने का एक्शन है वो बहुत पहले शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन वो एक्शन अभी भी चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें ये दिखाता है कि कोई काम बहुत देर पहले या फिर थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था और वो अब प्रेजेंट में अभी चल रहा है और वो कब एंड होगा पता नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब विथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन एक ही सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। हैज़ बीन आप तब यूज़ करोगे जब सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन्स हैं और सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, जैसे कि सिंगुलर नाउन्स सीमा, रीमा, राहुल किसी एक इंसान का नाम है और सिंगुलर प्रोनाउन जैसे कि ही, शी, इट है, तो तब आप हैज़ बीन यूज़ करोगे। रितु हैज़ बीन रीडिंग अ बुक। रितु बुक पढ़ रही है। तो रितु एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ हमने हैज़ बीन यूज़ किया है। रीड हमारा वर्ब है विथ आईएनजी रीडिंग एंड ऑब्जेक्ट हो गया बुक। सो रितु हैज़ बीन रीडिंग अ बुक। शी हैज़ बीन स्टडिंग। तो शी यहाँ पर एक सिंगुलर प्रोनाउन है जिसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन और स्टडी विथ आईएनजी।
माई मदर हैज़ बीन कुकिंग। तो माई के बाद ये जो मदर है ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन और कुक विथ ing। माई मदर हैज़ बीन कुकिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग, तो इट एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन रेन विथ ing। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर प्रोनाउन है, किसी एक इंसान का नाम है, तो तब आप वहाँ पर हैज़ बीन यूज़ करोगे, वो विथ ing। नेक्स्ट है हैव बीन। अगर सब्जेक्ट में प्लूरल नाउन है या फिर प्लूरल प्रोनाउन है, जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट, चिल्ड्रन, पीपल, आई, वी, यू, दे, तब आप हैव बीन का यूज़ करोगे वर्ब विथ ing। जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग, तो आई यहाँ पर एक प्लूरल प्रोनाउन है और इसके साथ जाएगा हैव बीन एंड स्टडी प्लस ing। यू हैव बीन वर्किंग, यू एक प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव बीन। वर्क विथ ing वर्किंग। दे हैव बीन प्लेइंग, दे यहाँ पर एक प्लूरल प्रोनाउन है जिसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव बीन प्ले प्लस ing प्लेइंग। माई फ्रेंड्स हैव बीन राइटिंग। माई के बाद जो नाउन है वो है फ्रेंड्स, ये एक प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव बीन विथ प्लस ing। गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग, गर्ल्स एक प्लूरल नाउन है जिसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव बीन प्रैक्टिस विथ ing प्रैक्टिसिंग। राम एंड अली हैव बीन प्रैक्टिसिंग, राम और अली दोनों अपने में एक सिंगुलर नाउन हैं, तो इनके साथ हैव बीन कैसे यूज़ होगा? देखो, जब भी दो नामों के बीच में एंड आ रहा है तो तब आप हैव बीन यूज़ करोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। राम एंड अली हैव बीन प्रैक्टिसिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि टेंसेस में प्रेजेंट टेंस और उसके सब टेंसेस क्या क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका यूज़ क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, समझेंगे पास्ट टेंस का मतलब, उसका स्ट्रक्चर और उसका यूज़। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।